श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान गीता जी के 15वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और आगे जित संग दोषा लोगों में रहने से उनके साथ का जो प्रभाव पड़ता है उसे संग दोष कहते हैं। योगी भी संग दोष से गिर जाते हैं। एक मारवाड़ी सज्जन थे, बड़े आचारनिष्ठ थे, बहुत शुद्धता से सिले कपड़े उतार कर भोजन करने वाले थे। उनके पास धन आया तो उन्होंने क्लब जाना प्रारंभ किया। पहले वहाँ केवल अलग बैठे देखते रहते थे, उसके बाद खेल में सम्मिलित होने लगे। घर से बना भोजन वहाँ मंगाकर करने लगे। आग्रह करने वाले मित्रों ने उन्हें वहीं फल मेवा खाने को और पीछे निरामिष भोजन करने को राजी कर लिया। यह बात बढ़ती गई और आगे चलकर वह मांस खाने शराब पीने लगे। जब धन चला गया तब वे चेते। फिर तो वे एक आश्रम में जाकर रहने लगे थे। मनुष्य जैसे लोगों में उठता बैठता है, जैसे लोगों की सेवा करता है, वैसा ही स्वयं बन जाता है। जो कृष्ण भक्त अयोध्या जाकर रहने लगते हैं वे राम भक्त बन जाते हैं, और जो राम भक्त वृंदावन में रहने लगते हैं वे श्री कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं। जो राम या कृष्ण के भक्त हरिद्वार रहने लगते हैं वे शिव भक्त हो जाते हैं। यह संग का प्रभाव है। वैसे राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति में तनिक भी अंतर नहीं है, किंतु साधक में तो अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने मंत्र की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। साधक को विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपनी प्रणाली चलाने का हठ मान नहीं करना चाहिए। कहीं संकीर्तन हो रहा था, वहाँ एक सज्जन पहुँचे तो उन्होंने अपने कान में अंगुली डाल ली और बोले, तुम लोग यह क्या अनर्थ कर रहे हो? पहले हरे राम क्यों बोलते हो? पहले हरे कृष्ण बोलना चाहिए। यह अपनी प्रणाली का अभिमान है जो साधक में नहीं होना चाहिए और उसे असंग भाव में स्थित होना चाहिए। सत्संगत्वे निःसंगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वं। सत्संग करने में असंगता प्राप्त होती है और असंगता आने पर मोह छूट जाता है। कहीं किसी के फंदे में मत फंसो, असंग रहो सबसे। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म का अर्थ परमात्मा को प्राप्त कराने वाला साधन। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब समय उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लगे रहो। चलो तो समझो कि परमात्मा को पाने के लिए चलते हैं, सो तो भजन के लिए, स्वस्थ शरीर रखने को सो, खाओ पानी पियो तो परमात्मा को पाने का साधन के लिए, जीवन धारण के लिए खाते पीते हैं, यह समझो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।